फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेक्नोलॉजी व्लॉग्स। एक्सेल ट्यूटोरियल में आज हम सीखने वाले हैं फंक्शन लाइब्रेरी के बारे में कि फंक्शन एक्सेल की जो फंक्शन लाइब्रेरी है उसमें कितने टाइप के फंक्शन होते हैं। इसमें मेनली हमारे रहेंगे ऑटोसम, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग और क्यूब टाइप। तो इन सभी को हम आज जानने वाले हैं कि ये कब कैसे यूज होते हैं और इन सभी को हम यहाँ पे सीखेंगे एक एक एग्जाम्पल के साथ कि इनके जो ग्रुप में जितने भी फॉर्मूला और फंक्शन होते हैं उनमें से एक एक हम यहाँ पे यूज करेंंगे और उससे देखेंगे कि ये कैसे काम करते हैं हमारे डेटा के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑटोसम फंक्शन से। इन सभी फंक्शंस को समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ रैंडम डेटा क्रिएट किया है। उस डेटा को यूज करते हुए हम वन बाय वन एक एक एग्जाम्पल के साथ इन सभी फंक्शंस के टाइप जानने वाले हैं कि ये कब कैसे यूज होते हैं और कैसे इफेक्टिवली हमारे डेटा में इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑटोसम फंक्शन जो आपका फंक्शन लाइब्रेरी में सबसे पहले दिया गया है। देखिए हमारा जो रिबन है उसमें फॉर्मूला टैब में अगर आप जाएंगे तो दूसरे नंबर पे वहाँ पे फंक्शन लाइब्रेरी दी गई है जिसमें कंप्लीट जितने भी हमारे टाइप के फंक्शन होते हैं वो सभी यहाँ पे दिए गए हैं। सबसे पहले यहाँ पे है ऑटोसम। सबसे ईजी है इसको इम्प्लीमेंट करना। सिंपली आपको जो ये हमने यहाँ पे डेटा क्रिएट किया है इसके नीचे ही हमें सेल को सिलेक्ट करना है, ऑटोसम पे क्लिक कर देना। देखिए ऑटोमेटिकली ये डेटा को पिक कर लेता है, उसके बाद इंटर प्रेस कर देना, ऑटोसम फंक्शन हमारा इम्प्लीमेंट हो जाएगा। यही काम आप दूसरे फंक्शन के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आपको इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद सम टाइप करना है और यहाँ से टैब यूज करेंगे आप सम के बाद। देखिए जैसे ही आप SUM लिखेंगे तो वहाँ पे लिस्ट ऑफ फंक्शन जो SUM से स्टार्ट हो रहे हैं वो सभी आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। तो टैब जैसे ही प्रेस करेंगे तो सम आपका सेलेक्ट हो जाता है। उसके बाद आपको रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करना है और आपका जो टोटल है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए तो दोनों तरह से ये आप यूज कर सकते हैं ऑटोसम। तो ऑटोसम हम यूज करते हैं जहाँ पे ऑटोमेटिकली रेंज ऑफ सेल्स का हमें टोटल निकालना हो। ये काम आप सम फंक्शन से भी कर सकते हैं, ऑटोसम से भी कर सकते हैं। इसी ग्रुप में कुछ और फंक्शन आ जाते हैं जिसमें एवरेज है, काउंट नंबर्स है, मैक्सिमम है, मिनिमम है। इसके बाद आता है रिसेंटली यूज्ड का यहाँ पे दिया गया है। रिसेंटली यूज्ड का मतलब है हाल ही में जो फंक्शन आपने यूज किए हैं एक्सेल में वो सभी फंक्शंस यहाँ पे प्लेस किए जाते हैं जिनको आप फ्रिक्वेंटली यूज कर सकते हैं। इसके नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे फाइनेंशियल टाइप ऑफ फंक्शन। तो चलिए समझते हैं फाइनेंशियल टाइप के जो फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं। फाइनेंशियल फंक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पे कुछ डेटा क्रिएट किया है क्योंकि फाइनेंशियल का मतलब है जो आपके लेन देन से रिलेटेड रहेगा, तो वहाँ पे ये यूज किए जाते हैं। पहले इसमें देख लेते हैं कौन से आ जाते हैं। देखिए इसमें जितने भी अकाउंट से रिलेटेड फंक्शन है वो सब यहाँ पे दिए गए हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं PMT और IPMT। अब ये PMT और IPMT क्या होते हैं कि जैसे आपने कहीं से भी लोन लिया है तो उस लोन पे इंटरेस्ट कितना बनेगा, प्रिंसिपल क्या होगा और EMI कितनी बनेगी, वो सब कैलकुलेट करते हैं हम PMT IPMT फंक्शन से। तो चलिए अब यहाँ पे हम देखेंगे EMI कैसे कैलकुलेट करते हैं PMT फंक्शन को यूज करके। तो EMI कैलकुलेट करने के लिए हम यूज करेंगे PMT फंक्शन। उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद PMT टाइप करना है। देखिए जैसे ही PMT आप लिखेंगे तो लिस्ट ऑफ फंक्शन PMT से जितने बनेंगे वो सब यहाँ आ जाते हैं। उसके बाद आपको टैब प्रेस करना है। जैसे ही टैब प्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका फंक्शन है वो अपने बारे में कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है, डिस्क्रिप्शन है, वो उसमें शो हो जाता है कि वो कैसे वर्कआउट करेगा। सबसे पहले इसमें दिया गया है रेट, उसके बाद एनपर दिया गया है, फिर PV दिया गया। एनपर का मतलब है कि वो आपका टेन्योर क्या रहेगा उसमें, और PV का मतलब है प्रिंसिपल वैल्यू क्या है वहां पे। तो सबसे पहले हमें रेट सेलेक्ट करना है। देखिए रेट हमने यहाँ पे 8% लिया है। अब देखिए जो EMI है वो हमारी मंथली होती है लेकिन जो रेट लिया हमने वो एनुअल है। तो यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ेगा 12 से। उसके बाद आपको कोमा लगाना है, फिर टेन्योर को सिलेक्ट करना है। अब टेन्योर है हमारा वो 5 ईयर्स है, उसको हमें मंथ में करना पड़ेगा तो उसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा। मल्टीप्लाई के लिए एस्टेरिस्क यूज करते हैं हम कंप्यूटर में, तो इसको 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हमारा हो गया रेट हो गया है, उसके बाद टेन्योर हो गया है और उसके बाद आ जाता है प्रिंसिपल वैल्यू क्या है। तो कोमा लगाना है और वैल्यू सेलेक्ट करके हमें इंटर प्रेस कर देना है। देखिए जैसे इंटर प्रेस करेंगे तो आपका जो EMI बनेगा वो यहाँ आ गया, लेकिन ये डॉलर में दिया गया है। तो उसके लिए पिछली वीडियोज में हमने सीखा था कि उसको हम फॉर्मेटिंग में कैसे चेंज कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली हमें Ctrl+1 प्रेस करना है। तो यहाँ से आप फॉर्मेटिंग चेंज कर सकते हैं। इसकी डॉलर की बजाय हम INR यूज कर सकते हैं यहाँ से। देखिए ये INR में कन्वर्ट हो गया। तो 3041 है वो हमारा EMI बनेगा इसमें।
इसी तरह से आप इसमें प्रिंसिपल भी कैलकुलेट कर सकते हैं और प्रिंसिपल के साथ साथ हम इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि प्रिंसिपल कितना बनेगा, उसमें इंटरेस्ट कितना बनेगा और ईएमआई कैसे बनेगा। तो इन सभी कामों के लिए हम यूज करते हैं फाइनेंशियल फंक्शन, जहां पे हमें लेन देन से रिलेटेड कुछ भी कैलकुलेशन एक्सेल में करनी होती है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले फंक्शन की तरफ जो है लॉजिकल। तो फ्रेंड्स लॉजिकल फंक्शन है, ये लॉजिक के साथ काम करते हैं कि जहाँ पे हमें ट्रू फॉल्स, यस और नो, इस तरह की सिचुएशंस में जब हमें यूज करना होता है तो वहाँ पे लॉजिकल काम करते हैं। जैसे आप सभी को पता भी होगा, लैंग्वेज है कंप्यूटर की बाइनरी है, तो वहाँ पे दो ही केसेस होते हैं, या तो 0 का या 1 का, ये यस नो का है। तो इस तरह के केसेस में लॉजिकल फंक्शन हमारे यूज किए जाते हैं। तो लॉजिकल में जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे फॉर्मूला टैब में, तो देखिए यहाँ पे सबसे ऊपर एंड है। एंड मीन्स एक भी और दो भी। फॉल्स मीन्स कि जब वो फॉल्स होगा तो वो रिटर्न करेगा वैल्यू को। इस तरह से यहाँ पे सभी फंक्शन दिए गए हैं ट्रू फॉल्स के लिए। यहाँ पे कोई भी एक फंक्शन यूज करके हम इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं कि लॉजिकल फंक्शन कैसे काम करेगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे इफ फंक्शन। अब इफ फंक्शन कैसे काम करता है, इफ फंक्शन देखिए यहाँ पे दिखाया गया है, इफ लॉजिकल टेस्ट वैल्यू कि कौन सी वैल्यू आपको टेस्ट करनी है। इफ ट्रू है तो क्या रिजल्ट देना है, और फॉल्स है तो क्या रिजल्ट देना है। तो चलिए देखते हैं कि इफ कैसे काम करता है। तो लॉजिकल में हम ट्रू फॉल्स में चेक करेंगे इफ फंक्शन लगा के। तो यहाँ पे सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद इफ लिख के, जैसे इफ लिखेंगे नीचे इफ से रिलेटेड सभी फंक्शन की लिस्ट आ जाएगी। आपको टैब प्रेस करना है। देखिए अब लॉजिकल टेस्ट क्या है वो आपको पहले सेलेक्ट करना होगा। लॉजिकल में हम सेट करते हैं कि जो हमारा सेल नंबर E2 है, E2 इज ग्रेटर देन E3। तो हमने यहाँ पे लॉजिक लगा दिया कि E2 इज ग्रेटर देन E3, ये लॉजिक है। अब अगर ये लॉजिक ट्रू है तो क्या डिस्प्ले प्रिंट करना है वहां पे या डिस्प्ले करना है, वो लिखेंगे आप 1 और 0। देखिए हमने ये यस के लिए लगाया है, मीन्स अगर मैच करेगा, अगर ट्रू है कंडीशन तो ट्रू में आएगा 1, अगर फॉल्स है तो वहां पे आएगा 0। तो यहाँ पे 0 आया, मीन्स की फॉल्स है ये कंडीशन। अब इसको आप पकड़ के ऐसे ड्रैग करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो रिलेटिव सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे उससे नीचे वाली में क्या आएगा, E3 इज ग्रेटर देन E4। अब देखिए E3 क्या है और E4 क्या है, 1 है, तो ये ट्रू है। तो ट्रू के केस में वहां पे 1 आ गया। तो इस तरह से हमारे लॉजिकल फंक्शंस काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला फंक्शन। अगला फंक्शन है हमारा टेक्स्ट, जो टेक्स्ट के साथ काम करेगा। अब टेक्स्ट के फंक्शन को समझने के लिए देखिए यहाँ पे आपको फॉर्मूला बार में जाना है और फॉर्मूला टैब में आप देखेंगे फंक्शन लाइब्रेरी में टेक्स्ट वहां पे दिखाई दे रहा है। जैसे आप टेक्स्ट के ड्रॉप डाउन पे क्लिक करते हैं तो टेक्स्ट से जितने भी फंक्शन यहाँ पे होते हैं वो सब आपको लिस्ट में दिखाई दे जाएंगे। इसको समझने के लिए अभी यहाँ पे हम चेंज केस के कुछ फंक्शन यूज करेंगे टेक्स्ट के लिए। जैसे हमें कोई भी टेक्स्ट है उसको अपर केस में कन्वर्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने जो प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं वो हमें अपर में रखने हैं, मीन्स उसका केस चेंज करके उसको कैपिटल में करना है या स्मॉल में करना है या सेंटेंस केस में करना है। तो उस सभी केसेस में आप टेक्स्ट यूज कर सकते हैं, या उसको अलाइन करना है, लेफ्ट करना है, सेंटर करना है, राइट करना है। तो ऐसे सभी केसेस के लिए टेक्स्ट वाले फंक्शन यूज किए जाते हैं जो सिर्फ टेक्स्ट के ऊपर काम करते हैं। वो कैसे काम करेगा, इक्वल प्रेस करना है, उसके बाद जैसे उसको कैपिटल में हमें कन्वर्ट करना तो हम लिखेंगे अपर। जैसे अपर लिखेंगे अपर का फंक्शन आ गया, टैब प्रेस करना है। अब टेक्स्ट कौन सा सिलेक्ट करना है वो आपको सेल यहां से सिलेक्ट करके दे देना है और एंटर कर देना। देखिए जो यहाँ पे माउस हमने सेलेक्ट किया था वो कैपिटल में यहाँ पे हो गया है। जैसे जैसे ड्रैग करेंगे रिलेटिव सेल रेफरेंस के अकॉर्डिंग वो वैल्यू वहां पे चेंज हो जाएगी। देखिए कीबोर्ड कैपिटल हो गया, डिस्प्ले हो गया। तो इस तरह से हमारे टेक्स्ट वाले फंक्शन है वो काम करते हैं। तो अभी अब तक हमने सीखा है कि ऑटो सम फंक्शन कौन से होते हैं, कैसे काम करते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन, लॉजिकल और टेक्स्ट। अगर इनमें से कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। डिटेल में हम इन सभी फंक्शंस को आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें इन सभी ग्रुप में कौन से फंक्शन आ जाते हैं, कौन से बार बार यूज होते हैं वहां पे, तो वो सभी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेट एंड टाइम फंक्शन। अब डेट एंड टाइम फंक्शन कैसे काम करता है, उसके लिए हमें यहाँ पे एक डेट लेनी होगी। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोई डेट क्रिएट कर लेते हैं। जैसे फ्रेंड्स डेट एंड टाइम फंक्शन को समझने के लिए हमने यहाँ पे एक डेट लिया है। अब कोई भी डेट है हमारे पास और उस डेट में से हमें मंथ अलग करना है, डेट अलग करनी है और ईयर अलग करना है। तो उस ऐसे सभी कामों के लिए या अलग अलग दिए हुए तो उनको एक साथ करना है। तो इस तरह से हमारे डेट एंड टाइम के फंक्शन काम करते हैं। देखिए डेट एंड टाइम पे आपको क्लिक करना है तो इसमें जो जो फंक्शन आते हैं वो सभी आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएंगे। सबसे पहले डेट है कि उसमें आपको तीनों को इकट्ठा करके डेट बनाना है। डे का है, वहां पे डेट वैल्यू है, डेज हैं, ई डेट है, आर है, मिनट है,
तो इस तरह से सभी हम डेट एंड टाइम में यूज करते हैं कि वहाँ पे टाइम लगाना है आपको या डेट लगाना, तो उसमें हमारे डेट एंड टाइम के फंक्शन यूज होते हैं। चलो इसका समझने के लिए एक सिंपल सा फंक्शन लेते हैं और देखते हैं कि डेट एंड टाइम के फंक्शन कैसे काम करते हैं। तो यहाँ पे आपको इक्वल प्रेस करना है और हम यहाँ पे जानने वाले हैं कि उसमें मंथ कौन सा है। तो मंथ के लिए लिखना है मंथ, और जैसे ही मंथ आ जाएगा नीचे टैब प्रेस करना है, सेलेक्ट हो गया है। उसके बाद शो कर रहा है सीरियल नंबर, मीन्स कहाँ से उसको आपको इनपुट देना है वो सिलेक्ट करना है। यहाँ से आप इनपुट दे देंगे, इंटर कर देंगे, तो देखिए यहाँ पे मंथ है आपका, वो एक्सट्रैक्ट हो गया है। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा ये कैसे आ गया 8, क्योंकि ये जो फॉर्मेट है इसमें MMDD और YY वाला फॉर्मेट लगा हुआ है। इसको आपको चेंज कर सकते हैं Ctrl+1 से, जो पहले वाली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं कि फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं। देखिए अब यहाँ से मंथ पहले लिया गया है, उसको आप चेंज करके यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे ये वाला फॉर्मेट है, या ईयर पहले ले सकते हैं, या ये वाला फॉर्मेट ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर्मेट यहाँ से सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए अब क्लैरिटी होगी आपके कि यहाँ पे वैल्यू 8 क्यों आ रहा है यहाँ पे रिटर्न। अभी ऐसे ही डे भी आप कर सकते हैं। यहाँ से इक्वल प्रेस करना है डे और टैब प्रेस कर देना है, सीरियल नंबर सेलेक्ट करके एंटर कर देना है। देखिए वहां से डे आ गया। वैसे ही ईयर कर सकते हैं आप, इक्वल प्रेस करना है ईयर, टैब और सीरियल नंबर। देखिए बड़ा सी आसान हो जाता है फंक्शन के साथ काम करना। तो होप कि आपको ये सभी 5 फंक्शन हैं जो वो समझ आ गए होंगे। इसमें ऑटो सम हमने डिस्कस कर लिया है, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट और डेट एंड टाइम की ये कैसे कैसे हमारे वर्क करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे वाला कौन सा फंक्शन और वो कैसे काम करता है। इससे आगे हम डिस्कस करने वाले हैं लुकअप एंड रेफरेंस। अब लुकअप जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि रेफरेंस या लुकअप के लिए हम इसको यूज करते हैं। मीन्स कोई वैल्यू आपको ढूंढनी है कहीं पे, जैसे ये डेटा है इसमें आपको कोई भी वैल्यू ढूंढनी है, मैच करनी है, उसके लिए आप यूज करेंगे लुकअप फंक्शन को। तो चलिए डिस्कस करते हैं लुकअप फंक्शन। आप जैसे ही फॉर्मूला टैब में जाएंगे और लुकअप पे क्लिक करेंगे तो देखिए लुकअप में जो जो फंक्शन आ जाते हैं उसकी लिस्ट यहाँ पे आ जाती है कि इसमें वी लुकअप है, एच लुकअप है, मैच है या इंडेक्स है। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हैं जो इस ग्रुप में आते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं मैच फंक्शन के बारे में। उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से डेटा देना है। सबसे पहले इक्वल प्रेस करना है इसको समझने के लिए और मैच आपको लिखना है। जैसे ही मैच लिखें नीचे फंक्शन आ गया, टैब प्रेस करना। देखिए कि मैच में सबसे पहले देखना है कि आप कौन सी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, लुकअप वैल्यू, लुकअप एरे एंड मैच टाइप, कि किस टाइप का मैच है वो। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक नेम ले लेते हैं जो इसमें हेडफोन हमने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है कि हमें जो लिस्ट है उसमें हेडफोन का पता करना है कि वो कौन सी पोजीशन पे है। तो उसके लिए हम मैच फंक्शन यूज करेंगे। यहाँ से आपको हेडफोन की वैल्यू ढूंढना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इक्वल टाइप करेंगे, उसके बाद मैच लिखेंगे और टैब प्रेस कर देंगे। देखिए उसके बाद लुकअप वैल्यू चाहिए, हम कौन सी वैल्यू ढूंढ रहे हैं, हम हेडफोन को ढूंढ रहे हैं। और किस में ढूंढ रहे हैं, लुकअप एरे हमें सेलेक्ट करना होगा। और लुकअप एरे में हमें देखना है कि कौन सी लिस्ट में हम ढूंढ रहे हैं। तो हम प्रोडक्ट में ढूंढ रहे हैं कि वहाँ पे हेडफोन कहाँ है, तो यहाँ से हमें लुकअप एरे दे देना है। और उसके बाद हमें कोमा लगा के सिलेक्ट करना है कि मैच टाइप कौन सा है, लेस देन है, ग्रेटर देन है या एग्जैक्ट मैच है। तो एग्जैक्ट मैच के लिए हम यहाँ पे यूज करेंगे 0 और इंटर प्रेस कर देंगे। देखिए अब हेडफोन यहाँ पे 6 पोजीशन पे है, 6 पोजीशन है वो हेडफोन की यहाँ पे आ गई है। तो ऐसे हमारा मैच वाला फंक्शन काम करता है। तो लुकअप और रेफरेंस में वी लुकअप, एच लुकअप बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है, वो आने वाली वीडियोस में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं हम मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन। सो मैथ और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत सारे फंक्शन आ जाते हैं जो हम बेसिक कैलकुलेशन में बार बार यूज करते हैं एक्सेल में। तो आपको देखना है कि सबसे पहले कौन से आ रहे हैं। मैथ ट्रिग्नोमेट्री पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू, ए कोसाइन, साइन, ये सभी ट्रिग्नोमेट्री वाले, और सम, काउंट, ये सब मैथ वाले फंक्शन इसमें आ जाते हैं। या मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, प्रोडक्ट करना है, पावर का करना है, क्वोशेंट का करना है, ये सभी मैथ के और हमारे ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन है, वो मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री वाले फंक्शन में ग्रुप में आते हैं। तो इसको समझने के लिए हम यहाँ पे एक सिंपल सम का फंक्शन यूज करने वाले हैं। हमें यहाँ से सम लेना है, टैब प्रेस करना है, यहाँ पे नंबर 1 नंबर 2 मीन्स हमें कौन से का सम करना है। तो हमें सम करना है अमाउंट का, यहाँ से सम को सिलेक्ट करना है, रेंज ऑफ सेल्स है उसको सेलेक्ट करके यहाँ से इंटर प्रेस कर देना। देखिए सेम आपका सम यहाँ पे आ गया। इसी तरह से आप काउंट भी यूज कर सकते हैं, एब्सोल्यूट भी यूज कर सकते हैं। जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है तो वहाँ पे एब्सोल्यूट से आप उसको सिर्फ पॉजिटिव काउंट कर सकते हैं। तो ऐसे सभी मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन हमारे काम करते हैं। तो ये था ग्रुप हमारा मैथ और ट्रिग्नोमेट्री वाला। इसके बाद के जो फंक्शन है उसमें आ जाते हैं हमारे स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग और क्यूब वाले फंक्शन है। ये आपको मिलेंगे यहाँ पे मोर फंक्शन में। जैसे ही आप ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो उसमें लिस्ट आ जाएगी सामने। उसमें सबसे ऊपर है स्टैटिस्टिकल वाले, उसके बाद इंजीनियरिंग वाले फंक्शन है वहाँ पे,
और फिर क्यूब वाले हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन कंपैटिबिलिटी और वेब का दिया हुआ है। तो उसमें कौन से आ गए यहाँ पे, ऑटोसम, फाइनेंशियल, लॉजिकल, टेक्स्ट, डेट एंड टाइम, लुकअप एंड रेफरेंस, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिकल, इंजीनियरिंग एंड क्यूब। एक्चुअली ऑटोसम है उसमें जो मैथ और ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन भी दिए हुए हैं, इसलिए वो सिर्फ एक सेपरेट है, वो टाइप्स में नहीं आता है, लेकिन वो क्योंकि इसमें फंक्शन लाइब्रेरी में आ जाता है इसलिए हमने इसके साथ में ही उसको डिस्कस किया है। इंसर्ट फंक्शन है वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे कि इंसर्ट फंक्शन है वो कैसे काम करता है। तो चलिए देखते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन है वो कैसे काम करते हैं। अब स्टैटिस्टिक आपको पता होगा कि मैथ में जो स्टैटिक्स होते हैं वैसा डेटा के साथ काम करता है, तो ऐसे केसेस में हमारे यूज होते हैं स्टैटिस्टिकल फंक्शन। स्टैटिस्टिकल की लिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आपको दिखाई दे जाएंगे, यहाँ पे मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज, ये सभी फंक्शन यहाँ पे आ जाते हैं कि आपको लोगेस्ट निकालना है, लाइनेस्ट है, लार्ज है, ये सभी फंक्शन आपके स्टैटिस्टिकल में आते हैं जो हम बाद में डिटेल में सीखने वाले हैं। अभी के लिए स्टैटिस्टिकल टाइप ऑफ फंक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं मैक्सिमम का फंक्शन। तो उसके लिए आपको इक्वल प्रेस करना है, मैक्स टाइप करना है और टैब प्रेस कर देना है। देखिए जैसे ही मैक्स लिखेंगे उसके बाद नंबर 1 नंबर 2 आ गया, उसका मतलब है कि उसके बाद आपको रेंज ऑफ सेल्स सेलेक्ट करना है। तो यहाँ से हम अमाउंट वाली रेंज ऑफ सेल को सेलेक्ट करके इंटर कर देते हैं, तो मैक्सिमम वाली वैल्यू है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। देखिए 16,000 मैक्सिमम है यहाँ पे, वो अलग से यहाँ पे मैक्सिमम में आ गया है। इसके बाद आते हैं हमारे इंजीनियरिंग वाले, जिसमें कन्वर्जन वाले आ जाते हैं कि ऑक्टल टू डेसिमल करना है, डेसिमल टू बाइनरी करना है, तो इस तरह से कन्वर्जन वाले आते हैं, वो सब हमारे आते हैं इंजीनियरिंग टाइप ऑफ फंक्शन में। इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको मोर फंक्शन में जाना और देखना है कि इंजीनियरिंग में कौन से आते हैं। तो इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं हमारे वो सब आ जाते हैं इंजीनियरिंग टाइप ऑफ फंक्शंस के अंडर में। तो इंजीनियरिंग वाले फंक्शन को समझने के लिए हम यहाँ पे सिंपल एक फंक्शन लेंगे जिसमें डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे इक्वल प्रेस करना है, डेसिमल के लिए DEC2BIN ये टाइप करना है, उसके बाद टैब प्रेस कर देना। देखिए नंबर और प्लेस, तो नंबर को आपको सेलेक्ट करना है, कोई भी नंबर आप ले सकते हैं, जैसे यहाँ से मैं 60 को सेलेक्ट कर रहा हूँ और कितने प्लेसेस तक आपको चाहिए। सो इसका कन्वर्जन हम प्लेसेस 6 कर देते हैं और इंटर कर देते हैं। इसके बाद देखिए 6 प्लेस तक आपको कन्वर्जन चाहिए, तो 6 प्लेस का कन्वर्जन आपका आ गया है यहाँ पे। तो इस तरह से हमारे इंजीनियरिंग वाले काम करते हैं फंक्शन। इसके बाद आता है हमारा क्यूब वाले फंक्शन। यहाँ से लिस्ट में जाएंगे तो आपको क्यूब वाले फंक्शन भी दिख जाएंगे। इसमें क्यूब मेंबर है, क्यूब वैल्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जो हमारे पाइवट टेबल पे एडवांस वर्क करने के काम आते हैं। तो पाइवट टेबल जब हम सीख लेंगे आने वाली वीडियोज में इन सभी फंक्शंस के बाद में, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्यूब का जो फंक्शन है हमारा वो कैसे काम करता है। तो आज की वीडियो में हमने देखा है कि फंक्शन लाइब्रेरी में कितने टाइप के फंक्शन होते हैं और उसमें कौन से किस किस टाइप के अंडर में आ जाते हैं, जो हमने एक एक करके यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल के साथ सीखा है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। इन सभी में किसी में भी आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, और कोई भी फंक्शन है जो आपको पहले सीखना है तो आप रिकमेंड करना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर सकते हैं कि आपको कौन सा फंक्शन पहले सीखना है, तो उसका वीडियो हम पहले ले आएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्नोलॉजी इंडिया।